नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला का भाग 16 है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लाया हूं जीवन परिचय भारत के उस महान पुत्र का जिसे हम सिखों के 10वें गुरु के नाम से जानते हैं, जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले महापुरुष थे। साथ ही साथ वो एक दार्शनिक, कवि और महान योद्धा भी थे। दोस्तों, जिन्होंने खालसा नामक सिख योद्धाओं की सेना खड़ी की और खालसा पंथ की स्थापना की, एक ऐसा समुदाय जो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है। तो जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो सिखों के 10वें गुरु और भारत माता के पुत्र जो गोविंद राय के रूप में जन्मे और गुरु गोविंद सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनकी जीवनी आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं जीवनी गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को हुआ। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर जी था और माता का नाम गुजरी था। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ और उस समय उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ढाका की यात्रा पर थे। वो धर्म प्रचार के लिए अलग अलग जगह की यात्रा करते रहते थे। उनकी माता गुजरी की इच्छा अनुसार उनका नाम गोविंद राय रखा गया। पटना में जहां उनका जन्म हुआ, वहां एक शानदार गुरुद्वारा है जिसका नाम श्री हरमिंदर साहब है। गुरु तेग बहादुर जी लगातार धर्म प्रचार करते थे और यात्रा में व्यस्त रहते थे। सन 1670 में वे पटना लौटे और पहली बार उन्होंने अपने लगभग 3.5-4 साल के इकलौते पुत्र को देखा। 1671 में गोविंद राय ने अपने परिवार के साथ दानापुर की यात्रा की और अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। दोस्तों, उन्होंने फारसी, संस्कृत और मार्शल आर्ट सीखा। इसी तरह अपने पिता के साथ यात्रा करते हुए गुरु गोविंद सिंह धीरे धीरे बढ़ने लगे और 1675 में कश्मीर से आए हुए हिंदुओं की दुर्दशा देखकर गुरु तेग बहादुर जी ने, जो कि उस समय सिखों के गुरु थे, 9वें गुरु, उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। जाते जाते अपने पुत्र गोविंद राय को सिखों का 10वां गुरु घोषित किया। और दोस्तों, जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली चले गए, दिल्ली में उनका बलिदान हुआ। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप देखिए। दोस्तों, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस कहावत के अनुसार नटखट और निडर बालक गोविंद का व्यक्तित्व आकर्षक और शक्तिशाली होता चला गया। 1676 में बैसाखी के दिन उनको औपचारिक रूप से सिखों का 10वां गुरु बनाया गया। अब विशाल मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष के नेतृत्व की जिम्मेदारी गुरु गोविंद सिंह पर आ पड़ी, जिनकी आयु उस समय केवल 9 वर्ष थी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने पंजाबी, हिंदी और फारसी में अच्छी दक्षता हासिल की, जिसका प्रमाण उनकी लिखी हुई कविताओं में मिलता है कि भाषा पर उनकी कितनी पकड़ थी। धीरे धीरे गुरु गोविंद सिंह अब 22 वर्ष के हो चुके थे और वे आनंदपुर में आकर बस गए। साथ ही साथ मुगलों के साथ तनावपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक समर्पित योद्धाओं की मजबूत सेना बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जो सभी मानवता की गरिमा की रक्षा में महान उद्देश्य के लिए लड़ते हुए अपने जीवन को खुशी खुशी बलिदान करेंगे। और दोस्तों, 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पहले पंज प्यारों की उन्होंने घोषणा की और यहीं अमृत चक्कर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखिए। खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनके सिख योद्धाओं ने मुगल सेना के साथ कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें भानगनी की लड़ाई, गुलेर की लड़ाई, बसोली की लड़ाई, बदायूं की लड़ाई, निर्मोहगढ़ की लड़ाई, आनंदपुर की लड़ाई और मुक्तसर की लड़ाई प्रमुख लड़ाइयां थीं। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने उच्चतर और कठिन संन्यास के सिद्धांत को अपने जीवन में ढाला और अपने सिखों को भी इसे अपने जीवन व्यवहार में ढालने की प्रेरणा दी। दोस्तों, जब जब लड़ाई की खबर फैलती थी, जगह जगह से हथियारबंद सिख लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह के पास आने लगते थे, चल पड़ते थे अपने घरों से, और वो अपने पुत्रों को बड़ा करते थे, गुरु का सेवक मानकर, एक सिख योद्धा मानकर, और अपने बच्चों को वो सिख धर्म की शिक्षा देते हुए ये कहते थे कि गुरु के लिए लड़ना है और हमें गुरु की सेवा ही करनी है। सिख समाज में एक उछाल आ गया था, एक द्वंद आ गया था कि मुगलों को हराना है और अपने धर्म को बचाना है, अपने देश को, अपनी धरती को बचाना है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के 2 ब्याह छोटी उम्र में हो चुके थे। एक पत्नी से उनको 3 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से उनको 1 पुत्र हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि उनका एक तीसरा विवाह भी हुआ था पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। दोस्तों, एक बार पहाड़ी राजाओं ने गुरु पर व्यंग प्रहार किया कि जिन चिड़ियों और बिल्लियों के भरोसे आप इतना इतरा रहे हैं, मतलब छोटी जातियां, वे शेरों का क्या मुकाबला करेंगी। तब गुरु गोविंद सिंह ने इसका उत्तर दिया था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, बिल्लियों से मैं शेर मराऊं, तभी गोविंद सिंह नाम धराऊं। दोस्तों, कई वर्षों तक
सिखों का मुगल सेना के साथ जगह जगह अलग अलग क्षेत्र में युद्ध चलता रहा। मुगल सेना उनको पकड़ना चाहती थी, उनको मारना चाहती है हर कीमत पर, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहे थे। इन्हीं अलग अलग युद्धों के चलते गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में लड़ते हुए। और दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब वो युद्ध से बचने के लिए यात्रा कर रहे थे, तो उस समय वो बिछड़ गए परिवार से अपने, और उनके दोनों छोटे पुत्रों को मुगल सेना ने पकड़ लिया। और उसके बाद उन दोनों बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए बाधित किया गया, जिसके जवाब उन्होंने दिया कि हम इस्लाम कभी कबूल नहीं करेंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक मुगल सरदार ने उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया। दोस्तों, ये बहुत अहम घटना है हमारे इतिहास की, जिसको इतिहासकारों ने बहुत ही छोटा किया है हमारे इतिहास में। इस घटना के लिए मैं विस्तार से एक वीडियो लाऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे, किन परिस्थितियों में और कहां उन दोनों छोटे बच्चों का बलिदान हुआ। दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह को अपने चारों पुत्रों के बलिदान के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने अपने सिखों को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, इन पुत्र के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। गुरु गोविंद सिंह का जीवन न केवल युद्धों से भरा है, बल्कि दर्शन और शास्त्र से भी भरा हुआ है। जब जब उनको समय मिलता था वो कविताओं का लेखन करते थे और कहानियों का लेखन करते थे। और दोस्तों, 1707 में मरने से पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु गोविंद से पत्र लिखकर माफी मांगी थी अपने गुनाहों की, और उनके दोनों छोटे बेटों को मारने के लिए भी उसने गुरु गोविंद सिंह से माफी मांगी थी। इसका जिक्र इतिहास में मिलता है। दोस्तों, बाद में जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे, तब उस समय गुरु गोविंद सिंह के संबंध मुगल बादशाह से सुधर गए, क्योंकि मुगल बादशाह दार्शनिक स्वभाव के थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गुरु गोविंद सिंह का सम्मान करते थे और उनके प्रवचनों में शामिल होते थे। लेकिन सरहिंद के नवाब वजीर खान को उनकी ये दोस्ती पसंद नहीं आ रही थी, और उसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचा। दोस्तों, इसी बीच सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह बंदा सिंह से मिले और उन्होंने उनको सही रास्ता दिखाया, और धर्म का रास्ता दिखाते हुए उन्होंने उन्हें सिख योद्धा बनाया। और उसके बाद बंदा सिंह बहादुर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उसके कुछ दिन बाद ही दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह को जो एहसास हो गया कि लगता है अंत समय निकट आने वाला है, वजीर खान षड्यंत्र कर रहा है। और दोस्तों, 1708 में सरहिंद के नवाब ने 2 पठानों जमशेद खान और वासिल बेग को गुरु की हत्या के लिए भेजा। जमशेद खान सिख वेश में दरबार में शामिल हुआ और पैर छूने के बहाने उसने गुरु गोविंद सिंह के दिल के नीचे अपने जहर वाले चाकू से गहरा घाव कर दिया। उसने धोखे से गुरु को घाव दिया, बहुत गहरा। ये घाव काफी गहरा था, गुरु को बहुत चोट लगी, वो गिर गए, और उसके बाद उनका इलाज किया गया, लेकिन ये इलाज पूरी तरह से नहीं हुआ। वो चोट कुछ समय के लिए दबी, लेकिन बाद में फिर वो चोट और उभर आई और वो घाव उनका बढ़ता चला गया। और तो 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह इस दुनिया से चले गए। ये बलिदान हुआ एक और महान योद्धा का, इस धरती के एक और महान पुत्र का, इस धरती की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जीवन न केवल लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, बल्कि उसने मुगल साम्राज्य के खात्मे में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उनके जाने के बाद मुगल साम्राज्य ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा और धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर कर मुगल साम्राज्य इस देश की धरती से खत्म हो गया। गुरु गोविंद सिंह न केवल एक योद्धा थे, अपितु एक धर्म ध्वजाधारी, मानव सेवा के उदाहरण, कवि, दार्शनिक और कुशल मार्गदर्शक भी थे। और दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह को दशमेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे महान व्यक्तित्व गुरु गोविंद सिंह हमारे समाज के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं, और आज भी हमारा समाज उनसे प्रेरणा लेता है धर्म की रक्षा की। हर भारतवासी को उनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनको अपने दिल में स्थान देना चाहिए। ऐसे महान योद्धा जो हमारी धरती पर हुए हैं, जिनकी जीवनी ने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की, धर्म की रक्षा की। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने पिछले सभी गुरुओं की वाणियों को एकत्र किया, उसे एक किताब का स्वरूप दिया, जिसे हम आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने ही ये घोषणा की थी कि मेरे बाद कोई गुरु गद्दी नहीं होगी और कोई नया गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु घोषित किया, और तब से लेकर आज तक, 1708 से लेकर आज तक, सिख लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।